जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंडिया और अमेरिका के दरमियान अजीब किस्म की चीज़ें डेवलप हो रही हैं। इंडिया कह रहा है कि हम ट्रम्प रॉन्ग है, गलत है, हम ट्रम्प की बात को नहीं मानते। और ट्रम्प क्या कह रहा है? ट्रम्प कह रहा है जनाब, इंडिया अब रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। इंडिया रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। अब ट्रम्प साहब की ये जो लॉजिक है, ये अब ज़ाहिर बात है बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं और उनको समझ आ रही है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये किस तरह चीज़ें चल रही हैं भैया, ये क्या निकल रहा है इस सारी गेम के अंदर, कोई किसी को समझ नहीं आ रही। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर सही मानों में देखा जाए, ये ज़रा सुनिएगा ट्रम्प साहब जो हैं वो क्या कह रहे हैं, फिर बात करते हैं। with Prime Minister Modi and the other. I think they were great. He reported to me that you're great. He's a great man. Modi is a great man. That he loves Trump. Now I don't know if the word love. I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career. Okay, but you have to understand. I've watched India for years. It's an incredible country, and every single year you'd have a new leader. I mean, some would be in there for a few months, and this was year after year after year. And my friend has been there now for a long time. कह रहा है मेरे दोस्त है ट्रम्प, लोगों के मुल्कों में अंदर इतने लोग रहते नहीं हैं पावर में, और मेरा दोस्त जो है वो तो देखो पावर में है, और मेरा दोस्त कितना अच्छा है, और मेरा दोस्त ऐसे है, मेरा दोस्त वैसे है। तो वो बेसिकली तो पहले दोस्त की तारीफें कर रहे हैं और साथ ये कह रहे हैं इनका पॉलिटिकल कैरियर ना तबाह हो जाए। जरा सुनिएगा, आगे और भी इंटरेस्टिंग है। And he's assured me there will be no oil purchased from Russia. I don't know, maybe that's a breaking story. Can I say that? Would you say? There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. It started. You can't do it immediately. It's a little bit of a process, but the process is going to be over with soon. And all we want from President Putin is stop this. Stop killing Ukrainians and stop killing Russians, because he's killing a lot of Russians. Again, it doesn't make him look good. It's a war that he should have won in 1 week, and he's now going into his 4th year. That does not make this big so-called war machine look good. But he could make a settlement. We're willing to settle. I thought we had a deal. The hatred of the बेसिकली ये वो रशिया के ऊपर बात कर रहे हैं। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा, आज आप जो इंडिया के अपना स्पोक्स पर्सन है एमईए के रणधीर जायसवाल साहब, उनकी भी स्टेटमेंट आई, डिप्लोमेटिक, प्योर डिप्लोमेटिक। ना ये कहा है ट्रम्प सही है, ना ये कहा है ट्रम्प गलत है, लेकिन टेक्निकली तो कहा है ट्रम्प गलत है। वो क्या कहते हैं, उनकी भी बात सुनने वाली है, ठीक है ना जी, उनकी भी बात सुनने वाली है, उनका भी वो जिसे कहते हैं ना नैरेटिव देखने वाला है कि पायन जो है, इंडिया पायन इस मामले में क्या देख रहे हैं। ये मैं अगर इफ आई कैन शो यू, आप देखिए ना, ये जो बात कर रहे हैं ये है। वो कह रहे हैं जी हमने मीडिया इंक्वायरीज देखी हैं और हमने ये महसूस किया है, और ये हम देखते हैं, ये ठीक है। ये मैं थोड़ा बड़ा कर दूं आप, तो वो इसको एक हाईलाइट कर रहे हैं कि इंडिया बहुत बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, गैस है, ये है, वो है, और इंडिया कंज्यूमर जो है वो हम समझते हैं कि वोलेटाइल एनर्जी सिनेरियो है, तेल कम है, डिमांड ज़्यादा है, और हमारे ऑब्जेक्टिव जो है वो, हमारा जो ऑयल इंपोर्ट है, आवर ऑयल पॉलिसीज आर गाइडेड बाय आवर ऑब्जेक्टिव। ट्रम्प को कह रहे हैं सॉरी, हम तुम्हारी बात नहीं मानते। ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है ना, कि आर ऑयल पॉलिसीज आर गाइडेड इंटायरली बाय दिस ऑब्जेक्टिव कि मार्केट वोलेटिलिटी ना हो। मतलब वो कह रहे हैं हम दुनिया पे एहसान कर रहे हैं तेल खरीद के, दिस इज व्हाट दे से। लेकिन दो चीज़ें हैं, एक इंडिया पब्लिक सेक्टर इंडिया से जो तेल खरीद रहा है, और एक प्राइवेट सेक्टर। मुझे लग रहा है पब्लिक सेक्टर पीछे हटेगा एंड प्राइवेट सेक्टर को सेकेंड स्टेप में ये कहेंगे कि आप पीछे हट जाएं। अब वो कह रहे हैं कि जी एनर्जी स्टेबिलिटी और प्राइसेस जो है सिक्योर्ड सप्लाई चेन होनी चाहिए, ये हमारे गोल हैं कि सप्लाई चेन भी मुतासर ना हो और प्राइसेस भी ठीक रहें। और इसका मतलब ये होता है कि ब्रॉड बेसिंग आर एनर्जी सोर्सिंग एंड डिवर्सिफाइंग, यानी कि हम जो रशिया से तेल खरीद रहे हैं बेसिकली सप्लाई चेन को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि हम वो खरीदेंगे, उसको इंपोर्ट करेंगे, रिफाइनरियों में भेजेंगे, तेल एक्सपोर्ट करेंगे, तो ये चीज़ है। लेकिन अमेरिकन ने ये देखा है कि ये सारा तेल एक्सपोर्ट करके पैसे कमाते हैं। अब यूएस वो ये कह रहा है कि बहुत सालों से ये हो रहा है कि वो अब वो कह रहे हैं जहाँ भी यूएस कंसर्न्ड है, फॉर वी हैव फॉर मेनी इयर्स सो टू एक्सपैंड आवर एनर्जी प्रोक्योरमेंट।
This has steadily progressed in the last decade. The current administration has shows interest in deepening energy cooperation with India. Discussions are ongoing. मतलब ये है कि तेल हमसे भी खरीदो, वो कह रहे तेल तुमसे खरीदेंगे। वो कह रहे हैं कि हम तेल खरीदेंगे अमेरिका से, बेसिकली वो ये कह रहे हैं। वो ये तो नहीं इंडियंस कह रहे कि पायनसी जो है ना वो तेल नहीं खरीदेंगे आपसे। सो मुझे ऐसे लगता है ज़ाती तौर पे कि ये एक बड़ी इंडिया ने डिप्लोमेटिक, अब हुआ क्या है आपको पता है, द इंडियन एक्सपोर्ट्स टू यूएस दे आर डाउन बाय 21% बिकॉज ऑफ द 50, ये मैं आपको डाटा दे रहा हूँ, ठीक है ना जी। इंडियन एक्सपोर्ट जो है जिसमें शिपमेंट की बात हो रही है, शिपमेंट जो है वो 20.7% जो सितंबर का महीना है वो कम हो गई है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा, मेरा डाटा नहीं है, ना ही मैंने दाएं बाएं से पढ़ा। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेज 20.7% हमारी एक्सपोर्ट कम हुई है। इंडियन जो गुड्स एक्सपोर्ट अमेरिका को जा रही हैं वो तकरीबन जो जानी थी या गई हैं मेरा ख्याल है वो 5.44 बिलियन है, ठीक है जी। और टैरिफ भी इसके ऊपर 50% लगे, तो अब यहीं से अंदाज़ा लगा लें। और जो टैरिफ्स हैं उसकी वजह से जो इंडियन इंपोर्ट है यूएस वो एक्सपेंसिव होती जा रही। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया क्यों के लिए अमेरिका क्योंकि बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, तो ये मसला तो होगा, ठीक है जी। अब देखते हैं कि क्या बनता है और किस तरह चीज़ें चलती हैं। तो ये चैलेंज तो बनेगा। इंडियन कंपनीज जो हैं, ठीक है जी, वो नई मार्केट्स ढूंढ रही हैं मिडल ईस्ट के अंदर, यूरोप के अंदर। उतनी तेज़ी से वो ऑर्डर्स तो नहीं दाएं बाएं जा सकते, लेकिन वो जाएंगे और दुनिया की बाकी मार्केट्स उससे फ़ायदा उठाएंगे। इंडिया अगर 50% टैरिफ पे अगर ये मार्केट सर्वाइव करती है और साथ में वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम जो है ना वो तेल रशिया से नहीं लेंगे, तो हो सकता है उनके लिए बड़ा हो। ऊपर से फिर ये भी है कि जो बहुत सारे चीज़ें हैं, अब फॉर एग्जांपल सारी की सारी जो रेयर अर्थ की जो डी रिस्किंग है, ठीक है जी, वो भी एक इंडिया के लिए चैलेंज है। तो इंडिया, आप ये समझिएगा कि इंडिया को बड़ी, ये सारी इंडिया इज इन अ टाइट स्पॉट। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि इंडिया विल नॉट बाउ डाउन। मुझे लगता है, मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि इंडिया विल नॉट बाउ डाउन, ठीक है। मेरी ये एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, मेरी ये ऑब्जर्वेशन है। वो नहीं पीछे हटेंगे। अगर वो पीछे हटते हैं, मैं जस्ट एक वो कर रहा हूँ, ठीक है जी, अगर वो पीछे हटते हैं तो क्या होता है, ज़रा इसको थोड़ा सा स्टडी कर लें। मोदी साहब का पॉलिटिकल कैरियर उड़ जाएगा सारा। मोदी साहब का जो पॉलिटिकल कैरियर है वो उड़ जाएगा, इस चीज़ को जहन में रखिएगा, और ये कभी भी नहीं उड़ने देंगे। मैं आपको सिर्फ अब ऑयल की स्टोरी सुना देता हूँ। अमेरिकी सदर कह रहे हैं कि पहले 25%, ठीक है जी, अब 50% हो गया। इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया। रशिया आपको पता है लार्जेस्ट सप्लायर है क्रूड ऑयल का इंडिया को, 1 बिलियन बैरल, 37% जो है वो रफली अपना क्रूड ऑयल वो इंडिया को देता है। और अगले दिन पुतिन क्या कह रहे थे कि ये बड़ा बहादुर लीडर है, गैरतमंद लीडर है, ये अंडर प्रेशर नहीं आता, ये है वो है। बेसिकली उसको पता था कि सिचुएशन खराब हो सकती है, तो मैं ज़रा मोदी को पंप करूं। इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का, बढ़ रही है इंपोर्ट डेली बेसिस पे। इंडिया ने बड़े पैसे कमाए हैं और अपनी मार्केट को भी स्टेबल रखा है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, तुम चाइना से भी बेनिफिट लो, तुम रशिया से भी बेनिफिट लो, और हम ही यहाँ पे जंगें हमारी बंद नहीं हो रही। और पीछे वजह कौन है? नरेंद्र मोदी। क्योंकि भाई पैसे तुम लोग खरीदते हो रशियन, यू पुट मनी इन द रशियन किटी, ठीक है जी। सो ये चीज़ें हैं। अब अमेरिका जो है उसने इनकरेज किया इंडिया को बहुत, लेकिन इंडिया नहीं माना। और उस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तो ये सोच भी नहीं सकती कि हम इंडिया को इतना डरा सकते हैं। ये तो ट्रंप आया तो उसने कहा भाई ये ऐसे तो है, ठीक है जी। अब सुनने में आया है कि इंडिया ने अच्छे वाले पैसे बनाए हैं। मेरा ख्याल है कि
कि 200 अरब डॉलर की तो सेविंग इन्होंने 2024 में किया। 186 अरब डॉलर का जो ऑयल बिल जो इनका बनना था उसको सेव किया है। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है भाई, इंडिया के तूलो अर्ज में तेल पहुंचाना वो खाला जी का घर नहीं है। और मोदी साहब जो हैं, वो जो हरदीप सिंह पुरी हैं, वो भी साहब बड़े बोलते थे, अब सारे खामोश हैं वैसे बाय द वे आज का, क्योंकि वो कहते हैं कि लेट्स नॉट टॉक। कल मैं देख रहा था अमेरिका का जो ट्रेड मिनिस्टर है वो कह रहा था कि हम चाहेंगे कि हमारी जो मार्केट्स हैं उसमें हम अपने पार्टनर्स को कहेंगे, डेमोक्रेसीज को कहेंगे कि आओ चाइना का मुकाबला कैसे करना है। ठीक है जी। इंडिया जो है वो अपने डिप्लोमेटिक ताल्लुकात रशिया के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेगा क्या, ये सवाल है। देखें, इंडिया की साइलेंस बताती है, इंडिया की साइलेंस बताती है। मैं अभी फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था उसको, क्या नाम है उनका जो यार वो हमारे हैं, राहुल गांधी साहब। राहुल गांधी साहब जो हैं वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे मोदी डरता है। देखिए, ये थोड़ी सी बात को ना समझना पड़ेगा। क्या मोदी डरता है? मेरा नहीं ख्याल मोदी डरता होगा। मोदी बड़ा स्मार्ट है। मोदी को पता है कि मेरा पॉलिटिकल कैरियर जो है वो तबाही की तरफ जा सकता है अगर मैंने जो डिविडेंड्स पिछले इतने सालों से बने हुए हैं मैं वो सारे जिंगोइज्म में या उन चीज़ों में आके ख़त्म कर दूं। अब अगर ट्रम्प ने ये कहा है, देखिए इंडिया बोलते नहीं है अमेरिका के आगे। इंडिया समझता है कि हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, ये 3 साल साइलेंट रहना चाहिए, खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, अक्लमंदी दिखानी चाहिए। अब लेकिन जितने बड़े इंडिया और अमेरिका के स्टेक हैं उसमें तो इंडिया को बोलना चाहिए, लेकिन वो नहीं बोलेंगे। अब देखिएगा, जरा सुनिएगा। अब ट्रम्प क्या कहता है, रशिया का तेल नहीं खरीदेंगे। इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट, क्लियर कोई स्टेटमेंट, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट देना कुछ भी नहीं होता। पॉलिटिशियन बोल रहा है तो पॉलिटिशियन जवाब देना। फिर वो इंडिया कहता है जी कि वो राहुल गांधी कह रहा था जनाब कि ये वो अमेरिकन इसको मुंह नहीं लगा रहे, ये मुबारक में मैसेज भेज रहा है ट्रम्प ने ये अमन ले आया, ट्रम्प वो अमन ले आया। इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने जाना था, वो नहीं जा रहे क्योंकि डील ही नहीं चढ़ रही। शर्म उल शेख में नरेंद्र मोदी को बुलाया गया, मोदी साहब नहीं गए। आप समझ रहे हैं इन बातों को। एक MEA मतलब मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स भेज दिया। और फिर वो कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस पर भी इन्होंने कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया इंडिया ने उनको। सर जी, ये फैक्टर्स हैं, दीज आर सम सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेट्स सी ये क्या होता है। वो इंडियंस को यही कह रहे हैं कि भाई तुम तेल नहीं खरीदोगे अभी। और अब इंडिया की जो मार्केट है वो से टैरिफ्स इम्पैक्ट करेंगे बहुत ज़्यादा। अभी तक ये जो अमेरिकन साइलेंट हो गए हैं ना इंडिया के ऊपर, वो पता क्यों हुए हैं? बिकॉज वो कहते हैं कि ऐसे अमेरिका के अंदर ये सवाल गया है कि यार दिस इज़ नॉट अ गुड वे टू डील विद एलाइज। वो हमारे एलाई हैं, चाइना के मुकाबले में हमें चाहिए तो उसको इतना ना टाइट करो। बायलैटरल ट्रेड अगर 131 की है गुड्स की, सर्विसेज की डाल के 200 अरब डॉलर है, वो इसको 500 अरब डॉलर लेके जाना है तो इंडियन इकॉनमी तबाह हो जाएगी। इंडियन बिजनेसमैन, इंडियन लोग मोदी को, जो मिडिल क्लास है वो मोदी को टफ टाइम देंगे कि भैया तुमने ये किया क्या हमारे साथ। अच्छे भले अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो थे वो ख़राब कर दिए तुमने, ये आपने किया क्या है? समझ रहे हैं? समझ रहे हैं जनाब, ये चीज़ें हैं। तो देखते हैं कि क्या वो जैसे कहते हैं ना, व्हाट कम्स इन अ वे, रास्ते में क्या आता है या क्या चीज़ें जो हैं वो बनती हैं और किस तरह बनती हैं कि नहीं जनाब। और आप देखिएगा कि एक वो जैसे कहते हैं ना, एक बड़ी रिफ्ट है जो दैट इज़ देयर
और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ट्रम्प यही कहेगा मोदी इज अ ग्रेट मैन, मोदी इज अ ग्रेट मैन, मोदी इज अ ग्रेट मैन, बट इन रियलिटी ट्रम्प को पता है कि मैंने क्या करना है, और अमेरिकन को भी पता है कि क्या करना है और क्या बनाना है और किधर जाना है और किस तरफ करना है। समझ रहे हैं जनाब? मुझे तो यही नज़र आ रहा है। लेट्स सी कि क्या डायरेक्शन बनती है, कौन सी डायरेक्शन बनती है और कैसे वो डायरेक्शन बनती है। येट टू सी दिस। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इट इज़ नॉट गोइंग टू गो डाउन द वे इट इज़। ये चीज़ें ऐसे नहीं होंगी जैसे हैं। ठीक है जी, मैं एटलीस्ट व्हाट आई अंडरस्टैंड, ये चीज़ें ऐसे नहीं होंगी जैसे हैं। थिंग्स विल चेंज वेरी फास्टली। लेट्स सी।